हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस आर एग्जाम जी के जी एस में। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉप 50 प्रश्न जो हर साल ग्रुप डी में आते हैं। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप हमारे साथ मिलके क्लास का फुल लाभ लो। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में। प्रश्न नंबर 1। दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई पर्वतमाला कौन सी है? नंबर 1 ऑप्शन रहा आपका नंबर 1 विंध्य, ऑप्शन 2 कैलाश, ऑप्शन 3 शिवालिक, ऑप्शन 4 गिर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विंध्य। चलो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से सबसे अधिक होता है? हमारे फलों में जो है कौन सा हार्मोन विशेष रूप से सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न 3 ये रहा आपकी स्क्रीन में। यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जैसे कि ऑप्शन 1 रहा समान रहेगी, ऑप्शन 2 रहा 4 भुजा बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, या ऑप्शन 3 2 गुना बढ़ जाएगी, या फिर ऑप्शन 4 घटकर आधी रह जाएगी। तो हमारा उत्तर रहा ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगी। 2 गुना बढ़ जाएगी। यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाएगी तो उसकी जो है ना, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न चौथा ये रहा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका सही उत्तर रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश के रैले प्रकीर्णन के कारण जो है हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के रैले प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला कलर का दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 5 ये रहा, पौधों में जल परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जल परिवर्तन, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है ना, मतलब पौधों में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही रीजन हो जाएगा जाइलम के कारण। दोस्तों, हम आपके लिए मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप लोग ने हमारा सपोर्ट दिया तो अगली बार फिर से आपको 50 जगह 100 क्वेश्चन देंगे हम। लेकिन हमारा सपोर्ट करिए। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ये हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं, सारे क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में आपके ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन्हीं में से छांट के आपके लिए अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ के हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का तुम्हें आंसर आया करे ना, तो तुम उसे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया करो। इसलिए वीडियो को पॉज कर लिया करो क्योंकि मैं तुम लोगों को समझ नहीं दे पाता। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर लगाने का प्रयास किया करो। इससे पता क्या होता है, हमारी मेंटली स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन 6 ये रहा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हमारा जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन हमारे पूरे इस 50 क्वेश्चन हम आपको लेके आए ना, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। दोस्तों चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 7 ये रहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? हमारी पृथ्वी जो है ना, वो किस दिशा में घूमती है? यह हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। पश्चिम से घूमते हुए पूरब से, फिर पश्चिम, फिर पूरब, ऐसे घूमती रहती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो कई बार आ चुका है ग्रुप डी में, समझ लो तो रिकॉर्ड ही बना दिया। इतने बार बहुत बार आया है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, गौर करना। चलो इसके साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे में। तो हमारा प्रश्न 8 ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO
यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945। ऑप्शन नंबर बी, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इस पे भी आपको सारे क्वेश्चन पर ध्यान देना, पर कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर आपको खास ध्यान देना, बाकी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी ना, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था दूध का उत्पादन से जानवरों को बढ़ावा देना। दूध मतलब दूध उत्पादन सफ़ेद, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, श्वेत क्रांति से मतलब सफ़ेद, दूध सफ़ेद होता है, तो आपको इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे में है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 500। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 448। हमारे भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेदों की गणना की जाती है हमारे भारतीय संविधान में। ये रहा सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पे तड़कता भड़कता। पंचायती राज प्रणाली भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? हमारा क्वेश्चन 11 रहा, पंचायती राज प्रणाली भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान राज्य में पंचायती राज प्रणाली पहली बार मतलब कि लागू की गई थी। तो इसके लिए जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH है, वो ऑप्शन ए NH44 है, NH48, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी NH16, ऑप्शन डी NH27। तो जो हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH44। इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए NH44 इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है? NH44 है। अगला क्वेश्चन 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हमारा 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इसके लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री CM बनी थी सुचेता कृपलानी। और ये कई बार आपके पिछले 2-4 साल के क्वेश्चन में आ चुका है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास 50 में सबसे इम्पोर्टेंट शायद, तो इस पे आपको ध्यान देना है। हम आपको और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में सेंड करें। हम आपको एक अच्छा कंटेंट देने का पूरा अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 16, किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसमें से दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र को सुंदर ग्रह कहा जाता है। इसका उपनाम, ये दूसरा नाम मान लीजिए, जो शुक्र ग्रह है इसका दूसरा नाम सुंदर ग्रह भी है। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा शुक्र। अगला सवाल 17, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा बांध किसको कहा जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध है
टिहरी बांध। इसे भारत का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है, टिहरी बांध को। और ये भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये आपके आने वाला आपको मतलब कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा लगभग, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आया, समझ लो बहुत ग्रुप डी के लिए तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इससे रट के रखना पूरा एकदम, इस पर ध्यान देना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारे सारे ग्रुप डी वाले दोस्त भाइयों के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ये समझ लो जीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। समझ लो हर एक सेशन में, हर एक शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इतना किसी को मालूम होता है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। ये रासायनिक सूत्र है H2O, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये इजी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए इस पर खास ध्यान दो और इसको अच्छे से रट लेना। कितना? H2O। पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? जो ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अपने ग्रीक 1896 में ग्रीक में आयोजित किया गया था पहली बार। जो पहली ओलंपिक खेल खेला गया था वो 1896 में ग्रीस में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि आपको सच में इस वर्ष नौकरी निकालना है तो हमारा सपोर्ट और आपका, हम दोनों सपोर्ट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी धौलागिरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो है माउंट एवरेस्ट है। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत देश में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। प्रश्न संख्या 24, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ था। इसके लिए हमारा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, पोखरण में हुआ था। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये सीधा साधा सरल सा देखने वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामों में हमारा माइनस मार्क लगवा देते हैं। ये सीधे साधे क्वेश्चनों पे मत जाना, लेकिन इस पर ध्यान देना।
जितना ध्यान दोगे तुम क्वेश्चनों पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी तुम्हारी आपकी जीएस और जीके हो जाएगी। ये सारे जो चीज़ होता है ना, मतलब कि जितना रीडिंग से संबंधित, वो सारे प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही नॉलेज, उतना तगड़ा नॉलेज, उतना तगड़ा ज्ञान, उसके अंदर उसका माइंड कुछ अलग ही प्रकार से सोचेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए, सबको साथ लेते हुए, सब कुछ हमें पढ़ना है, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। और हम इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं गाइज। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, और हम दोनों लोग मिलके ग्रुप डी रेलवे का क्वेश्चन ज़रूर निकालेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। भारतीय संसद में सिर्फ 2 ही सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी मतलब 2। भारतीय संसद में कितने सदन? 2 सदन होते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। हम वही क्वेश्चन छांटते हैं, पहले उसका पूरा मतलब पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद शूट करते हैं, फिर जाके आपके लिए लेके आते हैं। इसलिए गाइज आप हमारा सपोर्ट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। हम अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके यार दोस्त हो, जो भी जिस एनसीपीटी है, ग्रुप डी है, कुछ भी किसी भी चीज़ का सिलेबस की तैयारी कर रहा है, तो उसका यहाँ से तो क्वेश्चन आना फिट है। वो जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हर जगह आता ही है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, हर जगह आता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए कोई ग्रुप डी के लिए नहीं, सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर चीज़ में आता ही है, हर जगह जीके जीएस घुसा पड़ा हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न 28, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी मैंडेरिन। चीनी मैंडेरिन विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पूरे विश्व की भाषा है। इंडिया की बात है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन पूरे विश्व की बात हो रही है तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तो बोली जाती है चीनी ही। तो चीनी मैंडेरिन विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो हमारी ओजोन परत किससे बनी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हमारी जो ओजोन परत है वो हमारी ओजोन से ही बनी होती है, ना कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं। ओजोन की जो परत होती है वो सिर्फ ओजोन की ही बनी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ओजोन आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पे। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति हमारा जो है संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है, उसी को अथॉरिटी दी गई है, उसी के अंडर ये काम करती है। तो यहीं से हमारे पूरे हुए क्वेश्चन 30। और थोड़ा सा ही आप सब्र रखो, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो में बने रहना लगातार। दोस्तों हम आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्जाम में हर बार आए हुए क्वेश्चन है। हर बार समझ लो जितने एग्जाम हो चुके रेलवे संबंधित, एनटीपीसी, यूपी मतलब कि ग्रुप डी से, ये हर बार आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी लेके आए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्त आपके लिए। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, हम दोनों लोग मेहनत करके अपनी इस सफलता को ज़रूर सफल बनाएंगे। दोस्त आप मेहनत करो, हम भी आपके साथ हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या आपके क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा जवाब सही होता है। तो हमारा क्वेश्चन 33 यह रहा, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? जो अंतरिक्ष में गए हुए थे उसमें सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? उसमें यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष पे सर्वप्रथम कदम रखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा, यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन आपका रहा क्वेश्चन नंबर 33,
महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत किसने लिखी थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन डी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन 4 कालिदास। तो हमारे महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में। पहला मोबाइल फ़ोन कब आया था? पहला मोबाइल फ़ोन कब आया था? पहला मोबाइल फ़ोन 1973 ईस्वी को आया हुआ था। पहला मोबाइल फ़ोन 1973 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये जो नील आर्मस्ट्रांग थे, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मतलब खास ध्यान देना। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर ग्रुप डी के सिलेबस में आता ज़्यादा रहता हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप हो, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सब में सेंड करने की कृपा करें। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पे सबसे तीव्र गति से घूमता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन 4 वाल्मीकि। तो पंचतंत्र की रचना जो की थी वो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और पंचतंत्र जो है विष्णु दत्त जी ने लिखी थी। का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 39, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है? जो है कौन सा जानवर है जो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, ऊँट से भी ज़्यादा दिनों तक? वो है कंगारू रैट। कंगारू रैट ऊँट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। इसलिए 39 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कंगारू रैट। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 40 ये रहा आपके स्क्रीन पे। किस जीव का खून नीला होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका खून जो है वो नीले कलर का होता है? तो वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है मेरे प्यारे दोस्तों जिसका जो ब्लड होता है ना, वो रेड के बजाय ब्लू होता है, ब्लू नीला कलर का दिखता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 41 हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। जैसे इसमें शनि में ना 83 चंद्रमा होता है। तो किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा होता है? वो शनि में होता है 83। 100% तक तो होता ही होता है, सबसे ज़्यादा मतलब चंद्रमा में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग टनल कौन सी है? तो वो है अटल सुरंग। ये अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक नहीं, सबसे बड़ी सुरंग है ये है। इस पर खास ध्यान देना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चलती है सुरंग, अटल सुरंग। चलो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 43 पे और देखते हैं हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है वो मेरे दोस्त शुतुरमुर्ग है। पूरे दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग को कहा जाता है और ये बहुत तेज मतलब भाई दौड़ता होगा, इसलिए तो इसको कहा जाता है, शुतुरमुर्ग को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? भारत देश का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन 4 मकर संक्रांति, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही
जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भारत का सबसे पुराना पर्व है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए मकर संक्रांति को कहा जाता है भारत का सबसे पुराना पर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किस खेल में गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है? किस खेल में गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो गोल्डन बूट अवार्ड जो दिया जाता है वो हमारा फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल में जो है गोल्डन बूट अवार्ड प्राप्त दिया जाता है, मतलब खिलाड़ियों को जो है जो विजय होते हैं उनको दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है जो अपने भारत देश में है। बैकाल झील अपने भारत देश में ही है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज बाहर होते हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज बाहर होते हैं? उसके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि फल के बाहर ही होते हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो बीज होते हैं वो बीज फल के अंदर ना होके फल के बाहर ही होते हैं, उसकी परत पे स्ट्रॉबेरी। इसके लिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 48, इंसान का दिमाग कितने प्रतिशत पानी से बना होता है? तो इंसान का दिमाग जो है वो 70% पानी से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ये समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों कि कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा मतलब ध्यान देना। जो इंसान के अंदर होता है पानी वो 80% होता है, लेकिन इंसान के दिमाग पे जो पानी होता है वो ओनली 70% होता है, ओनली 70% ही होता है। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? जो भारत में है वो सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनी हुई है गुजरात में। ये अपने भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारा इस वीडियो का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50वां आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। कौन सा जानवर उल्टा चल सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो उल्टा चल सकता है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी छिपकली। तो उल्टा चल सकता है वो ऑप्शन बी केकड़ा। हमारे ऐसा कौन सा जानवर है जो उल्टा चल सकता है? तो केकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए। दोस्तों हम आपके लिए अच्छे से अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब के सदस्य बनते हैं तो हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आई लव यू।